हैं जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी खबर है कि बीजापुर में डीआरजी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। डीआरजी एसटीएफ ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर किया है। बीजापुर के तोड़का इलाके में ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। आपको बता दें कि देश के गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि 2026 तक वो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का, नक्सलियों का सफाया कर देंगे। उसी दिशा में जवान आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। इस बीच एक सफलता बीआरजी को मिली है, बीजापुर को मिली है। बीजापुर में डीआरजी एसटीएफ के जवानों को सफलता मिली है, जिसमें करीब 8 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम दीपक अपने सहयोगी उनके पास चलेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि वहां से छत्तीसगढ़ के बीजापुर से हमारे पास सूचना भी मिल रही है कि अभी ये मुठभेड़ चल रही है, मुठभेड़ खत्म नहीं हुई, ये संख्या और बढ़ सकती है। बीजापुर में, बीजापुर जो कि घोर नक्सली इलाका माना जाता है, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, ये वो इलाके हैं जो कि नक्सलियों में की चपेट में हैं और नक्सली अभी भी यहाँ पर एक्टिव हैं। हालांकि एक लंबा इलाका है जो खाली करा लिया, लंबे समय तक राजस्व का सीमांकन नहीं हुआ था, लेकिन अब इस इलाके में भी सीमांकन हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। राजस्व की टीम पहले नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन अब पहुँच पा रही हैं। पहले सड़कें नहीं बन पाती थी, अब सड़कें बन रही हैं। तमाम विकास के कार्य जिनमें बिजली है, पंचायत है, स्कूल है, शिक्षा है, वो पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब हो रहा है और एक बड़ा संकेत निकल कर आया। इस बीच केंद्र की सरकार ने और राज्य की बीजेपी सरकार ने यह ठाना है कि नक्सलवाद को खत्म करना है। उसी दिशा में यह कार्रवाई चल रही है। दीपक विश्वकर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, किस तरह की जानकारी बीजापुर मुठभेड़ को लेकर? जी देखिए, कल जानकारी मिली थी कोबरा की जो स्पेशल बटालियन है कि कुछ नक्सलियों की आमद हुई है। बीजापुर का जो इलाका है, बॉर्डर से जुड़ा इलाका है, महाराष्ट्र से जुड़ा इलाका है। उस जानकारी के बाद जवान देर रात रवाना हो गए। तो जब देर रात जवान रवाना हो गए, उसके बाद आज खबर ये निकल के आई कि 8 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें जवानों को ये सफलता मिली कि 8 माओवादियों को मार गिराया गया, जिनकी बॉडी रेक्टिफाई कर ली गई है, जिनकी बॉडी रिकवर हो गई है। जानकारी ये निकल के आ रही है, चूंकि अब देर रात हो गई, अभी भी इक्का दुक्का जो फायरिंग है वो जारी है और सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा, बीते दिनों खबर ये निकल के आई थी कि 14 माओवादियों को मार गिराया गया गरियाबंद में, और उसके बाद जो संख्या बल था वो बढ़ के 18 हो गया। अभी भी यही जानकारी निकल के आ रही है, जो 8 मरे हैं उनके अलावा ये संख्या बल और बढ़ सकता है। इसीलिए जो जवान हैं वो जंगल के भीतर गश्त कर रहे हैं, सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, और सर्चिंग ऑपरेशन में ये आंकड़ा निकल सकता है, क्योंकि अभी जो अधिकारियों से बात हुई है उनकी तरफ से जानकारी निकल के आई है कि ये संख्या बल में और बदलाव हो सकता है, ये संख्या बल और बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त इनके पास से इंसास राइफल, AK-47, रॉकेट लॉन्चर जैसे तमाम जो हथियार हैं, जो इंपोर्टेड वेपन हैं, वो बरामद हुए। तो बात साफ है कि जैसे जैसे फोर्सेस अंदर घुस रही है, जैसे जैसे फोर्सेस भीतर जा रही है, और जो अमित शाह कहते हैं कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का सफाया कर देंगे, उस दिशा में ये चीजें बात की गवाही दे रही हैं कि पहले ये कहा जाता था कि हथियार डाल दीजिए, मुख्य धारा में आ जाइए, लेकिन अब इस बात को सरकार भी मान रही है। अमित शाह तो डंके की चोट पे कहते ही हैं कि यदि आप हथियार नहीं छोड़ोगे तो पाताल में भी घुस जाओगे, तो वहां से भी निकाल कर मारेंगे। मारेंगे का शब्द पहले यूज नहीं होता था, लेकिन अब सरकार ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। आप हथियार नहीं छोड़ोगे, और यदि आपके हाथ में हथियार है तो आप बात करना ही नहीं चाहते, आप हमसे मिलना ही नहीं चाहते, आप मुख्यधारा में आना ही नहीं चाहते। तो जब आप स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी आपको मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। इसी 8 का आंकड़ा, 14 का आंकड़ा, 29 का आंकड़ा आप बीते दिनों यदि देखेंगे, इस 1 साल की सरकार में ये आंकड़ा बहुत लंबा है, और बीते 5 साल से कंपेयर करेंगे तो ये फिर और लंबी हो जाती है। चाहे वो आज जो समर्पण करने वाले नक्सली हो, चाहे उनकी चर्चा हो, चाहे जिनको मार गिराया हो उनकी चर्चा हो, तो ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बीजापुर की भी जो घटना हुई है, 31 की रात को जानकारी मिलती है, देर रात जो जवान हैं, क्योंकि एसटीएफ और डीआरजी जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है वो, और डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, इन दोनों के लड़ाके जंगल के भीतर जाते हैं। जानकारी
जानकारी के आधार पर दोनों तरफ से गोलाबारी होती है, गोलियां चलती हैं। 8 माओवादियों को मार गिराया गया। सर्चिंग ऑपरेशन में ये जानकारी निकल के आ रही है कि संख्या बल माओवादियों का और ज्यादा बढ़ सकता है। और सरकार जिस तरीके से लगातार कैंप बना रही है, क्योंकि नारायणपुर का आपको वाकया याद होगा जहां पर ये चर्चा की गई कि आर्मी का ट्रेनिंग कैंप बनाए जाने की तैयारी है, तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो सामने लड़ने आ रहा है तब तक तो ठीक है, संख्या बल बढ़ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह की चर्चा है और जिस तरीके से सरकार मुखर होती चली जा रही है अमित शाह के नेतृत्व में, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि एक दौर वो भी आएगा कि फोर्सेस चारों तरफ से जंगल के भीतर घुसेगी और खोज खोज के निकाल के मारेगी, क्योंकि ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि अब बख्शा तो नहीं जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक का जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की एक और खबर की। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगातार झटके मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल आम आदमी पार्टी